नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आज की सबसे बड़ी खबर है, क्या है जिलों के प्रभारी मंत्री पद, जिन्हें लेकर महायुति में तनाव। डिप्टी सीएम सिंधे क्यों नाराज। महाराष्ट्र में जिलों के प्रभारी मंत्री, जिसे पालक मंत्री भी कहा जाता है, वह पद क्या है, इसे लेकर हालिया घटनाक्रम क्या हुआ। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें क्यों आ रही हैं और खुद उन्होंने इसे लेकर क्या कहा है। इसके अलावा इस पद का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के साथ में चुनाव लड़कर बम्पर बहुमत हासिल किया है। हालांकि कई अंदरूनी मुद्दों पर भाजपा, शिवसेना और राकांपा का यह गठबंधन अंदरूनी कलह से जूझता दिखा है। फिर चाहे वह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद को लेकर उभरा तनाव हो या मंत्री पद के बंटवारे पर सामने आए मतभेद, तीनों ही दलों को इन मुद्दों पर आमने सामने देखा गया है। हालांकि इन पार्टियों के नेतृत्व ने बाद में आपसी सामंजस्य से विवादों को दूर कर लिया है। हालांकि अब एक बार फिर महायुति में मतभेद सामने आए हैं। इस बार मसला है जिलों के प्रभारी मंत्री पदों के बंटवारे का। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर महाराष्ट्र में जिलों के प्रभारी मंत्री, जिसे पालक मंत्री भी कहा जाता है, वह पद है क्या। इसे लेकर हालिया घटनाक्रम क्या हुआ है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें क्यों आ रही हैं, इसके बारे में जानते हैं। भारत में हर राज्य में सब शासन के लिए सरकार का गठन होता है, तो एक मंत्री परिषद का भी गठन किया जाता है। इसे कैबिनेट कहा जाता है और यह मंत्री परिषद राज्यों के सारे मामले देखता है। हालांकि महाराष्ट्र में एक साधारण मंत्री परिषद के अलावा जिलों के प्रभारी मंत्रियों, जिन्हें प्रभारी मंत्री भी कहते हैं, की भी नियुक्ति की जाती है। यह प्रभारी मंत्री अलग अलग जिलों के कामकाज की निगरानी के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनकी अपने जिलों के प्रति अलग से जिम्मेदारी तय होती है। यानी अगर किसी नेता को किसी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया जाता है तो उसकी यह जिम्मेदारी मंत्री परिषद में उसको दी गई जिम्मेदारी से अलग और अतिरिक्त होती है। महाराष्ट्र में जिलों के प्रभारी मंत्रियों का पद कैबिनेट सत्र के बराबर का पद होता है और इनकी नियुक्ति भी सत्तासीन सरकार ही करती है। किसी जिले का प्रभारी मंत्री उस जिले में योजनाओं के लागू होने से लेकर अलग अलग विभागों में समन्वय बनाने, जिले के विकास को सुनिश्चित करने का भी काम करता है। उन्हें जिले के प्रशासन की निगरानी और इससे निर्देश अनुसार चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस तरह से समझा जाए तो इस पद को बनाए ही इसलिए गया है ताकि किसी मंत्री को किसी के विकास के लिए भी जिम्मेदार बनाया जा सके। चलिए अब जानते हैं नासिक जिले को लेकर तनाव क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के बाद नासिक के प्रभार को लेकर भी राकांपा के माणिकराव कोकटे और सिंधे शिवसेना के दादा भुसे के बीच प्रतिद्वंदिता देखी गई थी। कोकटे ने इस जिले को राकांपा के देने का मांग के पीछे तर्क दिया था कि पार्टी के 7 विधायक इसी जिले से आते हैं। दोनों पार्टियों में इस विवाद को देखते हुए सीएम फडणवीस जी ने जिले का प्रभार भाजपा की ओर से मंत्री गिरीश महाजन को दे दिया था। इस फैसले से शिवसेना नाराज बताई गई है। राकांपा ने अब तक यह जिला हाथ से जाने पर बयान नहीं दिया है, लेकिन वह भी इस फैसले में नाखुश मानी जा रही है।